नंबर 5 है आज का। अब ये क्वेश्चन किसके बारे में, हमने आपको इन्वेजिव एलियन स्पीसीज के बारे में बोला, बताइए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इन्वेजिव एलियन स्पीसीज के बारे में जो पहली, और करेक्ट आंसर चूज करना है। पहली स्टेटमेंट कहती है दे आर ऑलवेज नॉन नेटिव स्पीसीज, इनको हमेशा दूसरी जगह से, बिल्कुल सही है ना, तभी तो इनका नाम एलियन है, क्योंकि हमेशा नॉन नेटिव होगी, किसी दूसरे इकोसिस्टम से आई होगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है। ऑल नॉन नेटिव स्पीसीज इंट्रोड्यूस्ड इन न्यू इकोसिस्टम आर इन्वेजिव, नहीं, जरूरी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि हर एक एलियन स्पीसीज इन्वेजिव ही बन जाए। वो इन्वेजिव तब बनती है जब वो नेटिव वाले को नुकसान करती है, वरना बहुत बार तो को एग्जिस्टेंस भी होता है। तो थर्ड वाला थोड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। जब भी क्वेश्चन में ऐसी चीजें आए ना, ऑल, ओनली, एक्सक्लूड्स, ये वाले जो एक्सट्रीम वर्ड्स आते हैं, थोड़ा केयरफुली रीड किया करो। तो थर्ड स्टेटमेंट को अगर मैं एलिमिनेट कर दूं, मेरे पास ऑप्शन बचता है 1 and 2 and 2 ओनली। 1 तो मुझे पता ही है 100% करेक्ट है, तो बिना पढ़े भी स्मार्ट वे से मैंने एलिमिनेट करके पता कर लिया कि सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट कहती है, ये रिपोर्ट आइडेंटिफाई करती है वन ऑफ द 5 प्राइमरी डायरेक्ट ड्राइवर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब देखो, ये हमने पढ़ा नहीं, हमें पता भी नहीं है, लेकिन हमने कम से कम एलिमिनेट करके पता लगा लिया कि हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो कभी कभी 3 में से 2 स्टेटमेंट भी अगर अच्छे से पता है तो हम उस क्वेश्चन पे रिस्क ले सकते हैं। अगर हमें 2 स्टेटमेंट में से एक पता है तो 50-50 चांस है, लेकिन 3 में से अगर 2 पता चल गई तो कम से कम हमने उसको 2/3 सॉल्व कर लिया। तो ऐसे क्वेश्चंस पे रिस्क लेना बनता है। राइट आंसर यहां पे ए हो जाएगा, 1 and 2 करेक्ट।